हेलो भैया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसपी क्लास में। चलिए भाई, आज इसमें हम देखने वाले हैं सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, देखो जब इस तरह का आपका प्रश्न है तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आपको ये मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेना है कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना, ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर भाई ये एक आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब ये आपका p अपान q के रूप का होगा। ठीक है, p अपान q के रूप का होगा या फिर a बटे b के रूप का होगा। ठीक है, a बटे b का रूप का होगा, है ना। चलिए, जहां पर आपका भाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर इसको एक मान ले। ठीक है, जहां पर a और b क्या है, चलिए बता दे भाई, जहां पर a और b, ठीक है, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो b की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे, ठीक है, दो संख्या है जिनका आपका जो एचसीएफ है, मासापा है, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, चले तो भाई इनका क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का क्या कर देने पर, वर्ग कर देने का। तो यहाँ से इसको वर्ग कर दीजिए, तो √2 का स्क्वायर a बटे b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई क्या कर दिया जाएगा, वर्ग, है ना। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चले तो b स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आपका a स्क्वायर है, ठीक है भाई, यहाँ से आपका क्या है, जो a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भाई ऊपर जो मैं समीकरण 1 माना था, ठीक है, वहां पर ना मानकर बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक, चल ठीक है, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो है a स्क्वायर भाई 2b स्क्वायर बराबर है ना। तो ये अब आपका जो a स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य होगा। क्यों होगा, देखो जैसे यहाँ पर भाई अगर ये मन में आपका कन्फ्यूजन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे ये a स्क्वायर, भाई आपसे मैं ये कहूँ कि भाई ये जो 8 है ये बराबर है 2 गुणे आपका b के। ठीक है, समथिंग कुछ मैंने लिख दिया। तो अब ये, ठीक है, ये 2 के अंदर एक गुणनखंड कौन है, आपका 2। इसका मतलब ये जो 8 है ये 2 से कटेगा। इसी प्रकार से यहाँ 2b स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका जो a स्क्वायर होगा, ठीक है, आपका जो a स्क्वायर है वो किससे विभाज्य होगा, है ना। ठीक है, आपका 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, चूंकि a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए भी ए स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाज्य होगा। चल, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, चल तो यहाँ ए आपका भाई ये किससे विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका, ठीक है भाई, ए आपका जो है ये भी किससे हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो अब यहां पर देखो, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है भाई, यहां पर a बराबर मैं मान लेता हूं 2c के। ठीक है भाई, a बराबर मान लेता हूं किसके है, ये 2c के है। a बराबर माना, ठीक है, ये कितना मान लिया गया, 2c मान लिया गया। क्यों माने, देखो यहाँ पर भाई जैसे कि अब जो विभाज्य हो रहा है उसी को बराबर मानेंगे। जैसे कि a बराबर क्या मान लेंगे, 2c मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, जब यहाँ पर इसको 1 में रख दिया जाएगा,
ठीक है, एक में रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2b² बराबर में a², तो a की जगह आपका 2c हो जाएगा और 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2b² बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, 2 दूना 4, ये c² हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मैं काटूं तो ये कितना बचेगा आपका 2, तो b² बराबर किसके हो जाएगा, 2c² का हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो भाई आप यहाँ से देखो, ठीक है, ये जो आपका b² है भाई, b² के गुणनखंड में अगर देखें तो 2c आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई b² जो है 2c² के बराबर है, 2c² के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या है, b² 2 से विभाज्य है ना, चूंकि 2, ठीक है भाई, चूंकि b² 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा या फिर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से क्या है, विभाज्य है। तो भाई देखो यहाँ पर a और b दोनों किससे विभाज्य हैं, 2, है ना। ठीक है, 2 से क्या है, विभाज्य। भाई यहाँ से लिखेंगे a तथा b दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं, अतः 2 1 उभयनिष्ठ, 2 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इससे इन दोनों के सह अभाज्यता का विरोधाभास होता है, सह अभाज्यता का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। तो भाई इस तरह से हमें क्या करना है, अपने सवाल को जो है यहाँ पर पूरा करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी प्रश्न होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए √5 को सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या, भाई √3 को बोला जाए कि सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार के और भी प्रश्न को आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भैया आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। ठीक।